हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने गुरुकुल में जिसका नाम है राघविया एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट एनालॉजी। ठीक है बेटा। इसके पहले मैंने फिगर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी अपलोड कर दिया है उसके वीडियोस, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा। थर्ड वन ये है अल्फ़ाबेट एनालॉजी। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। अल्फ़ाबेट एनालॉजी से नाम से ही है, कुछ अल्फ़ाबेट की कुछ लॉजिक लगेगा, जो भी है इसके रिगार्डिंग ही होगी क्वेश्चन। ठीक है बेटा। चलो पहले देख लेते हैं अपन लोग, पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं, कैसे टाइप के कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला क्या है, लेटर पोजीशन है ना। लेटर पोजीशन की कैसा, लेटर पोजीशन मतलब कैसे आएगा बेटा, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है बेटा। जैसे मान लो यहाँ पर ए दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है ए एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं +2 करूँ, मतलब +2 कैसे, ए बी सी, ठीक है, एफ जी एच आई जे के। समझ में आ रहा है। इस टाइप की यदि सीरीज, ये क्या कहलाएगी बेटा, लेटर पोजीशन में उसकी पोजीशन को शिफ्ट करना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन है अपोजिट लेटर। ठीक है बेटा, जैसे ए बी सी डी ए टू जेड यदि करेंगे तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, सी का अपोजिट एक्स होता है। ठीक है बेटा, डी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। इस टाइप के जो अपोजिशन वाले जो लेटर होंगे उसकी शिफ्टिंग बोल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी, तो इसका अपोजिट लेटर क्या बनेगा बेटा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू। ठीक है बेटा। चलो थर्ड वन क्या होगा, पोजिशनल रीअरेंजमेंट। पोजिशनल रीअरेंजमेंट मतलब कैसा होगा, जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है फॉरेस्ट का। ठीक है बेटा, फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, फॉरेस्ट का। अब इसमें क्या, पोजिशनल रीअरेंजमेंट, पोजीशन तो करना है। ठीक है, अब रिवर्स इसका कैसा रहेगा, पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। पी क्यू आर एस टी, सबसे बड़ा क्या है, टी है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। एस के बाद क्या आता है, आर आता है। मतलब समझ रहे हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ में आ रहा है, सबसे बड़ा सबसे लास्ट वाला पहले आएगा, उसके बाद वाला, फिर आर आएगा, फिर आर के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, फिर एफ आएगा, फिर ई आएगा। समझ में आ रहा है। जैसे इस टाइप का लेटर, यदि ई पहले आता है, फिर एफ आता है, फिर ओ आता है, आर एस टी। समझ में आ रहा है बेटा। इस टाइप का क्या हो जाता है, पोजिशनल रीअरेंजमेंट। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन अल्फाबेट एनालॉजी में आते हैं। ठीक है बेटा। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, वोवेल कॉन्सोनेंट रूल। कॉन्सोनेंट रूल क्या है वोवेल का, ट्रीटिंग वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट डिफरेंटली नेक्स्ट लेटर और प्री। मान लो, जैसे मान लो यहाँ पर ए दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद बी दिया हुआ है, और मान लो आई दिया हुआ है। ठीक है बेटा। अब इसका वोवेल कॉन्सोनेंट कैसे रूल्स फॉलो करेगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए के बाद क्या है, ए के बाद ई आता है। ठीक है, वोवेल्स में ए के बाद क्या आता है, ई आता है। ठीक है, बी के बाद कॉन्सोनेंट में क्या आता है, सी आता है। आई के बाद वोवेल्स में क्या आता है, वो आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गया वोवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट रूल्स। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं मिक्स पैटर्न। मिक्स पैटर्न में क्या होगा, कुछ भी एडिशन पोजीशन वैल्यू कर दे, या डिफरेंट लॉजिक लगा दे, या डिफरेंट पोजीशन कर दे, कुछ भी लग सकता है। ठीक है बेटा। इसके बाद लास्ट वाला मतलब मिक्सिंग पैटर्न, कुछ भी हो सकता है उसमें, हो सकता है वोवेल कॉन्सोनेंट रूल भी लगा दे, पोजिशनल वाला भी लगा दे, ये सब चीज़ें अपन लोग देखते हैं। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि अल्फ़ाबेट पोजीशन वैल्यू चार्ट है ये बेटा। ठीक है, इसमें क्या देखना है आपको, ये थोड़ा एक बार माइंड में रख लेना। ठीक है, जैसे इसमें एक चीज़ ये है कि ए है, ये आपको सीरीज में भी काम पड़ेगा और अभी एनालॉजी में भी काम पड़ रहा है। ठीक है, एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन तो इससे ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये सीरीज याद रहेगी, ये चार्ट याद रहेगा तो विद इन अ सेकेंड अपन लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है बेटा, ए का अपोजिट क्या है, जेड है। इसकी पोजीशन क्या है, 1 है, 26 है। 2 है, बी का पोजीशन क्या है, 2 है, और वाई की पोजिशनल वैल्यू 25 है। ठीक है, इस टाइप का आप लोग थोड़ी माइंड में रखना। इसका लर्न करने का तरीका मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, कि कैसे इसको लर्न करना है। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं अपन लोग। ये हो गया अल्फाबेट पोजिशनल वैल्यू चार्ट, है ना, ये आपने समझ लिया। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आप लोग एक बार माइंड में रख लेना। चलो ठीक है, देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाला
अभी अपन लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट कैसे है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसके टाइप्स जो देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में देखते हैं अपन लोग किस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में देखते हैं अपन लोग EGIKFILO। ठीक है, अभी क्या किया है बेटा, देखो ई से एफ है ना, GHI, देखो ई से क्या कर दिया, डायरेक्ट एफ कर दिया है ना, +1 करके डायरेक्ट 1 कर दिया। अब GHI मतलब +2 किया है, +1 किया है, समझ रहे हो। आई के बाद L, IJK +3 कर दिया है, फिर GIJK और फिर L आया है, और जी के बाद HI आया है। ठीक है, K के बाद क्या आया बेटा, K में क्या कर दिया इसने, K में KLMN +4 करके O ला दिया है। समझ में आ रहा है। तो सेम यहाँ भी अपन वही लगाएंगे, F के बाद +1 करेंगे तो F के बाद क्या आता है बेटा, G आता है, H के बाद IJ। ठीक है, क्या जाएगा, FGHIJ आ जाएगा। ठीक है, JKLM आ जाएगा। ठीक है, L के बाद क्या जाएगा, LMNOP आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गया इसने कैसे सीरीज उसको किया है। अभी तो अपन लोगों ने सिंगल सिंगल इंक्रीमेंट देखा था कि हाँ +2 सब में करेगा, नहीं, पर यहाँ पर क्या इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स ने यूज़ किया है, अप्लाई किया है, +1 फिर +2 फिर +3 +4। समझ में आ रहा है। हो सकता है ये सीरीज ऐसी चले 2 की पावर 0, ठीक है, कुछ ना करे, 2 की पावर 1 कर दे, फिर 2 की पावर 2 कर दे, 2 की पावर 3 कर दे, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात बेटा, ठीक है। आप इससे लॉजिक लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और फिर ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो मतलब ऐसे इंक्रीमेंटल जो भी है उसके सीरीज का यूज करके वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखते हैं अपन लोग, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर क्या होता है, जैसे सी का अपोजिट क्या है। ठीक है, अब अपोजिट लेटर सी का, अब देखते हैं अपन लोग, वो चार्ट देखते हैं, चार्ट में आएगा। ठीक है, सी का अपोजिट क्या है बेटा, एक्स है। ठीक है, ए का अपोजिट क्या है, जेड है। ठीक है, और टी का अपोजिट जी है। टी का अपोजिट कहाँ है, टी का अपोजिट जी है। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं डी का अपोजिट क्या है, DOG। DOG का अपोजिट देखते हैं, डी का अपोजिट क्या आ जाएगा बेटा, डब्लू। यहीं पर देख लेते हैं अपन लोग क्वेश्चन में, DOG है वो। ठीक है, DOG का अपोजिट फाइंड आउट करना है। डी का अपोजिट क्या है, डब्लू है। ओ का अपोजिट कहाँ है, ओ का अपोजिट एल है। जी का अपोजिट टी है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, WLT। आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, डब्लू, इसका आंसर हो जाएगा WLT। समझ में आ गई बात, ठीक है बेटा। चलो अब ये है रीअरेंजमेंट, रिवर्स द लेटर एंड पोजिशनल रीअरेंजमेंट। जो देखा था अपन लोगों ने फॉरेस्ट का, जो देखा था, सेम वही लॉजिक लगाया है इसमें। इसमें क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया है। जैसे फॉरेस्ट का क्या किया है, सबसे पहले तो उसको अरेंज कर लिया है। ठीक है, पहले अरेंज कर लो, पहले रिवर्स कर लो लेटर को, फिर इसको अरेंज कर लो। ठीक है, चलो इसको पहले अपन रिवर्स करते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या रिवर्स हो जाएगा, GNIVOM। ठीक है बेटा, अब सबसे फर्स्ट लेटर, सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा, MNO। ठीक है, V दिख रहा है, तो V क्या जाएगा, सबसे फर्स्ट में आ जाएगा, लास्ट लेटर सबसे फर्स्ट में आएगा। ठीक है, चलो जैसे इसमें क्या हुआ है, इसमें वही किया, टी का लेटर फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या जाएगा, O, फिर G, नहीं I आएगा, O आएगा, G, N आएगा, N नहीं, O आएगा, नहीं O तो आ गया है ना। देखो VONIG हो गया कहानी, 3 3 6 3 3। ठीक है, ये इसका आंसर होगा बेटा। ठीक है, समझ में आ गई इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट वन क्या है, अब वोवेल कॉन्सोनेंट रूल्स दिया हुआ है इसमें। वोवेल कॉन्सोनेंट कौन सा रूल्स दिया हुआ, देखो ए के बाद क्या जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, बी के बाद सी आ जाएगा, आई के बाद समझ रहे हो। देखो पहले तो वोवेल्स लिख लो, AEIOU। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, आपके वोवेल्स हो गए। ठीक है, वोवेल्स लिख लिए, कॉन्सोनेंट तो पता ही है आपको। ठीक है,
अब देखो ए के बाद क्या आता है, ई आता है, ठीक है भाई, तो ई के बाद क्या आ जाएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा बेटा, आई आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्स। अब बी के बाद सी आता है, तो एक्स के बाद क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। अब आई के बाद क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, तो मतलब ओ के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब जी के बाद एच, तो एस के बाद टी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आंसर ये हो गया बेटा, ठीक है।